नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे दिल्ली में संसद के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है। आज पुराने संसद भवन में ग्रुप फोटो सेशन का कार्यक्रम होगा, जिसको लेकर सभी सांसद सुबह 9:30 बजे कोर्टयार्ड 1 में जमा होंगे। वहीं सुबह 11 बजे पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। इसमें संसद की ऐतिहासिक विरासत पर फोकस रहेगा। इस मौके पर पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का भी संबोधन होगा। और इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा के नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, बीजेपी सांसद मेनका गांधी और जेएमएम सांसद शिबू सोरेन का भी संबोधन होगा। इस समारोह के बाद नई संसद में प्रवेश किया जाएगा, जहां पर संसद के विशेष सत्र की दूसरे दिन की कार्रवाई होगी और कल से नए संसद में नियमित संसदीय कामकाज जो है शुरू हो जाएगा। वहीं पीएम मोदी संविधान की कॉपी को लेकर पुराने संसद भवन से नए संसद भवन पैदल जाएंगे और सभी सांसद उनके साथ चलेंगे। तो नई संसद में प्रवेश से पहले विशेष समारोह होगा। सेंट्रल हॉल में सुबह 11 बजे ये समारोह होगा। इस दौरान सभी सांसद पहुंचेंगे। कार्यक्रम में बताया जा रहा है कि पीएम मोदी का संबोधन भी होगा। और संसद के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है, बेहद खास दिन है, क्योंकि आज सभी सांसदों का फोटो सेशन होना है, ग्रुप फोटो सेशन होना है। सांसदों को 9:30 बजे पहुंचने के लिए कहा गया है और फिर सेंट्रल हॉल में सुबह 11 बजे ये पूरा कार्यक्रम शुरू होगा। इस दौरान आपको बताते चलें कि फिर उसके बाद कार्य जो है वो नियमित रूप से शुरू हो जाएगा। इससे पहले कल मोदी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दी गई है। सूत्रों के हवाले से भी खबर मिल रही है कि सरकार कल बिल पेश कर सकती है। तो महिला आरक्षण बिल पर मुहर लगी है। महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिली है। सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रही हैं, कल बिल को पेश कर सकती है सरकार। महिला के आरक्षण को लेकर यह बिल जो है सरकार कल पेश कर सकती है। मोदी कैबिनेट से जुड़ी यह बड़ी खबर है और महिला आरक्षण बिल पर मुहर लगी है। सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रही हैं, बताया जा रहा है कि कल सरकार की तरफ से बिल को पेश किया जा सकता है। तो देखिए, महिला आरक्षण बिल पक्ष में तर्क क्या है? राजनीति में महिलाएं भी जुड़ेंगी। तो वहीं ये भी देखा जा रहा है, महिलाओं के मुद्दों की अनदेखी नहीं होगी, भ्रष्टाचार में कमी आएगी। पक्ष में जो तर्क दिया गया वो बातें हम आपको बता रहे। विपक्ष में तर्क क्या दिया जा रहा है? योग्यता आधारित प्रतिस्पर्धा बाधित है, जाति आधारित आरक्षण कम होगा, ये बात कही जा रही है। आदर्श परिवार की अवधारणा को ठेस पहुंचेगा, समानता के सिद्धांत के खिलाफ बताया जा रहा महिला आरक्षण बिल। योग्यता आधारित प्रतिस्पर्धा बाधित है। तो देखिए, पक्ष और विपक्ष में क्या बातें सामने आ रही हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। और संसद भवन से हमारी सहयोगी रचना हमारे साथ जुड़ गई हैं। रचना, जरा बताइएगा कि महिला आरक्षण बिल को लेकर जो तमाम बातें सामने आ रही हैं, हालांकि कहा जा रहा है कि मंजूरी मिल गई है, कल सरकार इसको पेश कर सकती है, अभी और क्या जानकारी? देखिए, जिस तरीके से आज विशेष सत्र का दूसरा दिन है और नए संसद भवन से जो कार्रवाई है वो शुरू होगी। और आपको बता दें कि जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि जो महिला बिल है उसे मंजूरी मिल गई है। तो आपको बता दें कि 2010 में पहले ये महिला बिल पर बात हुई थी और अब लंबे अंतराल के बाद अब जो महिला बिल की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि कल उसे पेश किया जाएगा। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार ये मांग हो रही थी महिला बिल को लेकर, अगर ये बिल पास हो जाता है तो 33% जो है वो आरक्षण मिल जाएगा। और आपको बता भी दें कि इसमें जो है वो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में यानी कि 1/3 हिस्सेदारी जो महिलाओं की होगी। फिलहाल जो महिलाओं की हिस्सेदारी की अगर हम बात करें तो वो 15% के करीब ही है लोकसभा में। तो ऐसे में महिलाओं की भागीदारी यहाँ पर आगे बढ़ेगी। और साथ ही साथ ये जो महिला बिल जो पास अगर होता है तो ये जो आरक्षण मिलेगा वो 15 साल के लिए ही होगा। तो यहाँ पर अब देखना होगा कि महिला बिल को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि कल मंजूरी मिल गई है और अब वो कल पेश होगा, तो किस तरीके की चीजें होगी। हालांकि जो अपोजिशन है वो लगातार इस पर बात कर रहा है। कल जिस तरीके से जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने भी कहा था
लेकिन लंबे अंतराल के बाद लगातार ये बात होती रही है महिला बिल को लेकर, महिला आरक्षण को लेकर, क्योंकि महिलाओं की जो संख्या है वो आगे बढ़ाने के लिए 33% उसे करने के लिए, तो ये सारी चीजें इस महिला बिल पर ही आधारित हैं। और अब देखना होगा कि किस तरीके से जो कार्रवाई शुरू होती है और क्या कुछ सामने निकल कर आता है। जी, और सीधे फिर आपको संसद भवन ही लिए चलते, हमारी सहयोगी अंशिका भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। और अंशिका, ओवर टू यू। अरे जगदीप भाई, अरे पास में और बिल्कुल चांदनी, बहुत शुक्रिया आपका। सीधी तस्वीर और सीधा बुलेटिन आज हम न्यूज 18 के दर्शकों के लिए लेकर आए हैं। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। संसद के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है और आज इस दूसरे दिन में बहुत सी ऐसी फॉर्मेलिटीज हैं जो होनी है, लेकिन उसमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आज मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या रहने वाला है। तो ऐसे में विशेष सत्र के लिए सबसे पहले तो पुराने संसद में राष्ट्रगान से शुरू हुआ एक कार्यक्रम यहाँ पर किया जाएगा, जिसमें की ग्रुप फोटो ली जाएगी लोकसभा के सांसद और राज्यसभा के सांसदों की, और उसके बाद धीरे धीरे कर तमाम जितने भी फाइल्स हैं, पेपर्स हैं, वो सारी चीजें नए संसद में आ जाएंगी। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि 11 बजे पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एक ये विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें कि तमाम सांसद मौजूद रहेंगे। लेकिन इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा लोकसभा के भी जो स्पीकर है, अध्यक्ष है ओम बिरला, वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इनका संबोधन भी हो सकता है कहा जा रहा है। लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह विशेष सत्र ऐसा पहली बार नहीं बुलाया गया है। इससे पहले 2017 में भी जीएसटी का वो वक्त आपको याद होगा जब बुलाया गया था विशेष सत्र। उससे पहले 1997 में बुलाया गया था। उससे पहले लगातार ऐसा सिलसिला हमने देखा है जब विशेष सत्र बुलाए गए हैं। और अब देखा जा रहा है कि 2023 में भी जिस तरीके से विशेष सत्र बुलाया गया है, ये कई उम्मीदों को लेकर आया है। ये भी कहा जा रहा है पिछले अगर बात करें सेशंस की, तो मॉनसून सत्र की अगर हम बात करें तो कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले हैं जो लिए गए हैं, लेकिन इस बार कौन से फैसले लिए जाएंगे इस विशेष सत्र में, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। लेकिन इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो फैसला है वो बताया जा रहा है कि महिला आरक्षण बिल को लेकर है। उसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता देते हैं कि आज क्या खास होने वाला है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ तमाम ऐसे खास मेहमान दिखाई देंगे संसद में। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी स्पेशल इनविटेशन दिया गया है इसमें शामिल होने के लिए। रचना मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ी हुई है। रचना, आज मिनट टू मिनट कार्यक्रम सबसे पहले क्या रहने वाला है? सेंट्रल विस्टा में जाने से पहले पुराने संसद में वो क्या फॉर्मेलिटीज होंगी, विस्तार से एक बार दर्शकों को बताइए। देखिए, जिस तरीके से आज पुराने संसद भवन का आखिरी दिन है और नए संसद भवन में सारी चीजें शिफ्ट हो जाएंगी, तो ये बताया जा रहा है कि 9:30 बजे जो राज्यसभा और लोकसभा के सांसद हैं उन लोगों का ग्रुप फोटो होगा। उसके बाद सेंट्रल हॉल में 11 बजे एक कार्यक्रम है और इसके बाद जिस तरीके से कई प्रस्तावित नाम हैं उन लोगों के संबोधन होंगे। और आज की बात अगर हम करें तो महिला बिल को लेकर ये दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि खास नजर जो है वो महिला बिल पर रहने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से लंबे समय से इसका इंतजार हो रहा था। और आपको बता भी दें कि 2010 में जब महिला बिल को लेकर बात की गई थी तो राज्यसभा में किस तरीके से सांसदों को मार्शल के द्वारा बाहर निकाला गया था। तो अब इस महिला बिल पर एक बार फिर से बात होनी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि कल ये बिल जो है इसको मंजूरी मिल गई है और कल ये बिल पेश किया जाएगा। तो महत्वपूर्ण अगर हम बात करें बिल की तो ये महिला बिल हो जाता है। इसके साथ मिनट टू मिनट कार्यक्रम की बात जिस तरीके से आपने की, क्योंकि संसद में आज एक ग्रुप फोटो भी लिया जाएगा, पुरानी यादों को एक बार कैमरे में कैप्चर किया जाएगा। इसके बारे में भी कुछ बताइए कि आज जो फॉर्मेलिटी होती है, अक्सर हम देखते हैं जब हम पुराने घर से नए घर में शिफ्ट होते हैं तो हालांकि वो ऐसी तमाम सैकड़ों लाखों यादें होती हैं जो हम लेकर शिफ्ट होते हैं, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज भी होती है जो हमें पुराने घर में करनी होती है। वैसे ही पुराने संसद में आज क्या किया जाएगा? 75 साल में पुराने संसद ने ऐतिहासिक फैसले हमें दिए, वो बहुत सारी यादें हमें दी जिसे हम लेकर सीधे जा रहे हैं, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया जवाहरलाल नेहरू का। उन्होंने तमाम ऐसे बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का जिक्र किया, उनकी बातों से कितना प्रेरणा आज तक भारत को मिला है इसके बारे में उन्होंने जिक्र किया। तो वो फॉर्मेलिटीज भी बताइए, आज ग्रुप फोटो के अलावा और कौन से कार्यक्रम आयोजित होंगे और खास मेहमान इसमें कौन रहने वाला है? देखिए, जिस तरीके से आज सबसे बड़ी बात तो यही है कि पुराने
संसद भवन से नए संसद भवन में जाएंगे। लेकिन अगर हम पुराने संसद भवन की बात करें तो सबकी यादें इसके साथ है। कल भी प्रधानमंत्री ने भी जिस तरीके से कहा कि ऐतिहासिक ये पूरा सदन रहा है, यहाँ से कई फैसले लिए गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि तमाम ऐसे सांसद है जो पहली बार आए हैं और अब यहाँ से नए संसद भवन में जाएंगे तो उनकी यादें हैं। और बिल्कुल सही बात है कि जब हम अपना पुराना घर छोड़ के जाते हैं तो उसकी यादें संजोकर अपने साथ लेकर जाते हो। ठीक वही क्षण होगा जब ये यहाँ पर जो फोटोग्राफ होगी, यानी कि ग्रुप फोटोग्राफ होगी, और ये पहली बार ऐसा है कि तमाम जो सांसद है लोकसभा और राज्यसभा के, वो सभी एक बार एक फ्रेम में होंगे, उनको एक फ्रेम में कैप्चर किया जाएगा। ऐतिहासिक पल होगा क्योंकि इसके बाद फिर ये क्षण दोबारा नहीं आने वाला है, क्योंकि नए संसद भवन में शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब इस वक्त जो भी यादें हैं, जो भी चीजें हैं, जाहिर सी बात है कि हर कोई अपने उस लम्हे को कैप्चर करना चाहता है, उसको संजो के रखना चाहता है। तो इसी तरीके की स्थिति, इसी तरीके की तस्वीरें यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से जानकारियां साझा कर देते हैं कि अब तक कुल 5 बार संसद का विशेष सत्र बुलाया जा चुका है। 14 से 15 अगस्त हम आजादी का वो दिन नहीं भूलेंगे जब पहला सत्र बुलाया गया था, और ये भी विशेष सत्रों में गिना जाएगा। इसके अलावा हमने देखा 1972 में भी 14 से 15 अगस्त को बुलाया गया था, आजादी की रजत जयंती के मौके पर, और इस खास दिन भी सत्र बुलाया गया था। इसे विशेष सत्र का नाम दिया गया था। 9 अगस्त 1992 में भारत छोड़ो आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर आधी रात को विशेष सत्र बुलाया गया था, और 26 अगस्त से 1 सितंबर तक 1997 में बुलाया गया था विशेष सत्र। आजादी की 50वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने के मौके पर 6 दिन के लिए ये संसदीय बैठक जो है आयोजित की गई थी। और आज हम देख रहे हैं कि आज भी इसी तरीके से 18 से 22 सितंबर तक ये विशेष सत्र बुलाया गया है। इसके अलावा 30 जून, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, 2017 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जीएसटी लागू करने के लिए आधी रात को संसद के विशेष सत्र को बुलाया गया था, और उस वक्त मैं यहीं पर मौजूद थी और मैंने लाइव कवरेज किया था, ठीक इसी तरह जैसा आज मैं कवरेज कर रही हूँ, जब हम सब देखेंगे कि तमाम जो नए सांसद है वो नए संसद में नजर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी आपसे जानना चाहूंगी रचना की पूरा कार्यक्रम, हालांकि लोकसभा में कार्यवाही 1 बजे के बाद शुरू होगी और राज्यसभा में 2 बजे के बाद, उसके पहले यहाँ पर 1 बजे तक क्या कुछ किया जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या खास संबोधन होगा जनता के लिए? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन है वो कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री संबोधन दे चुके हैं, लेकिन आज उनके संबोधन को लेकर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि फिलहाल इस तरीके की कोई खबर सामने नहीं आ रही कि प्रधानमंत्री आज संबोधन करेंगे। लेकिन इसके अलावा जो और नाम है, जो विपक्ष की पार्टी के लोग हैं, उन नेताओं के नाम है, वो संबोधित यहाँ पर करेंगे। ग्रुप फोटोग्राफी होगी, उसके बाद सेंट्रल हॉल में जिस तरीके से जाएंगे, तो ये तमाम सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो होंगी, और उसके बाद 1 बजे के बाद जो कार्रवाई है वो शुरू होगी। और यहाँ पर जो तमाम चीजें, क्योंकि जो सांसद हैं वो आज मिलेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, और क्योंकि ये जो क्षण है वो हर कोई अपने आप के लिए याद बनाकर रखना चाहता है, उसको संजो के रखना चाहता है। तो जाहिर सी बात है कि उसी तरीके का माहौल संसद भवन के अंदर दिखाई देगा, और पुराने संसद भवन का बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए कि आज विशेष सत्र के दूसरे दिन में क्या खास होने वाला है। तो कुल मिलाकर आपको ये सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, लाइव बुलेटिन आपके सामने, जहां संसद में आज नए सांसद प्रवेश करेंगे, माफ कीजिएगा, नए संसद में सांसद प्रवेश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो विशेष सत्र है वो शुरू हो चुका है, इस पर सियासत भी गरमाने लगी है, और विपक्ष को यह लगता है कि इस विशेष सत्र में सरकार कुछ सरप्राइज दे सकती है। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पुराने संसद भवन से विदाई और नए संसद भवन में श्री गणेश उस सत्र से होने जा रहा है जिस पर सियासी महाभारत छिड़ा है। मोदी सरकार ने पहले सत्र का एजेंडा नहीं बताया, और जब कुछ दिन पहले एजेंडा क्लियर हुआ तो विपक्ष ने नई चाल चल दी और मुद्दा महिला आरक्षण बिल का उठा दिया, जिस पर नई संसद में रण छिड़ने वाला है। सभी की इच्छा है कि महिला रिजर्वेशन का बिल आना चाहिए और महिलाओं को देना चाहिए जो ड्यू है। आज तक हमने सब कोशिश की, लेकिन अब मैं समझता हूँ जब आप ये मुद्दा उठाएंगे तो जरूर आपके बात को मान्यता वो दे देंगे। आपको शायद ये भी जानकारी होंगे
कि हमारे पार्टी की तरफ से, खासकर हमारे पार्टी की सीपीपी चेयरपर्सन मैडम सोनिया गांधी जी, ये सोनिया गांधी जी वोमेन रिजर्वेशन बिल के लिए सदन में कितने बार सवाल किए हैं और उन्हीं की अगुवाई में राज्यसभा में पारित होते हुए भी ये आज तक साकार नहीं हो पाए। तो हमारी तरफ से फिर हम ये मांग करते हैं कि आपकी सरकार रहते हुए ये वोमेन रिजर्वेशन बिल को पारित किया जाए। ये हमारी देशवासियों की मांग है। मुझे लगता है कि आप हमारी बात को जरूर गौर से सोचेंगे। हालांकि केंद्र सरकार एजेंडे में शामिल उन 4 बिलों के साथ ही महिला आरक्षण बिल भी ला सकती है, जिसकी स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है, क्योंकि एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक में विपक्षी गठबंधन समेत एनडीए के तमाम नेताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चा हुई, जिसे पास कराने को लेकर न सिर्फ इंडिया नेताओं ने हामी भरी, बल्कि एनडीए नेता भी इसके समर्थन में नजर आए। दरअसल करीब 27 सालों से लंबित महिला आरक्षण विधेयक एक बार फिर चर्चा में है। आंकड़ों के मुताबिक लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 15% से कम है, जबकि राज्य विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व 10% से भी कम है। इस मुद्दे पर आखिरी बार कदम 2010 में उठाया गया था, जब राज्यसभा ने हंगामे के बीच बिल पास कर दिया था। लेकिन कुछ नेताओं ने महिलाओं को 33% आरक्षण का विरोध किया था। हालांकि ये विधेयक रद्द हो गया, क्योंकि लोकसभा से पारित नहीं हो सका था। लेकिन एक बार फिर महिला आरक्षण का मुद्दा उठा है और केंद्र सरकार भी इसके समर्थन में है, यानी विशेष सत्र के कामयाब होने की पूरी उम्मीद है। सरकार ने पूरी तैयारी भी की है। नया संसद भवन से भी नई यादें जुड़ेंगी कि एक ऐसा भवन जो कि आने वाली शताब्दी में, आने वाले वर्षों में भारत की सेवा करेगा और बहुत लोग हमारे बाद भी आएंगे, हमारे से पहले भी बहुत लोग आए हैं। तो जब तक जीवन रहेगा ये सब यादें संजो के रखेंगे। नए पार्लियामेंट का भी एक बड़ा उसका इम्पोर्टेंस भी है, जो चेंजेस टेक्नोलॉजी में, नया नया टेक्नोलॉजी चेंज हुआ है और आने वाले दिन में इसका अवसर भी बढ़े वाला है। जितने भी करो पुराने पार्लियामेंट में नया टेक्नोलॉजी से नहीं जोड़ सकते हैं और स्टाफ भी बढ़ गया, एक्टिविटी भी बढ़ रहे और नया नया एक्टिविटी भी लेना पड़ेगा आने वाले दिन में। हालांकि विपक्ष को अब भी लगता है कि मोदी सरकार इस विशेष सत्र में कुछ सरप्राइज दे सकती है, जैसे कहीं चुनाव जल्द तो नहीं होने वाले हैं, एक देश एक चुनाव का मुद्दा तो नहीं उठ जाएगा, एक देश एक कानून पर बिल तो नहीं लाया जाएगा, या फिर इंडिया कहीं भारत ना हो जाए। इन उधेड़-बुन में अब भी विपक्षी खेमा है, यानी विशेष सत्र पर जहां सियासत हो रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने सांसदों को 5 दिन संसद में मौजूद रहने को कहा है। तो क्या इस सत्र में मोदी सरकार एक देश एक कानून जैसे मुद्दों पर विपक्ष को चौंकाएगी, या फिर इस सत्र में नए संसद की रस्म ही अदा की जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो विपक्ष को इस बात की टेंशन है कि आखिर सरकार कोई सरप्राइज तो नहीं देने वाली है इस विशेष सत्र में, लेकिन कई ऐसे महत्वपूर्ण बिल हैं जिनको सरकार पेश कर सकती है, जिन पर चर्चा की बात रख सकती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा। लगातार आप बने रहिए हमारे इस महा कवरेज में।